कुछ बच्चों के अंदर स्ट्रेस आ चुका होगा, ठीक है, कुछ बच्चों के अंदर होगा बैकलॉग है, टेस्ट नहीं हुआ, मेरे को समझ स्ट्रेस आना स्टार्ट हो गया ना। मैं बता रहा हूं ये स्ट्रेस बिल्डअप होता रहेगा, और मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम तुम्हें ये चीज समझाना है कि जिस तैयारी में तुम घुसे हो दैट विल टेक लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू, ठीक है। बस उस तैयारी में वो इतनी एनर्जी मत दे देना कि तुम फालतू में डिप्रेशन में आ जाओगे, यार भाई पता नहीं क्यों होती है तैयारी। कुछ लोग उस जोन में चले जाते हैं कि ये तो रैट रेस है, ये तो ये है, बताओ कोचिंग ने ये कर रखा है, बच्चों को ये कर। अगर तुम्हें उस जोन में तुम पहुंच गए तो फिर छोड़ देना उसी दिन पढ़ाई। मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा उस जोन में पहुंच गया है, ठीक है, कि भाई दुनिया में ये क्या करा रहे हैं सारे कोचिंग वाले, इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, स्कूल मैनेज नहीं हो रहा, जिंदगी रो पीट करके काटने से बढ़िया है छोड़ दे भाई, ठीक है, एंजॉय कर अपनी लाइफ, मत कर, नहीं बना होगा तू, या फिर ये प्रोसेस तेरे लिए नहीं बना होगा, कुछ ना कुछ मिसमैच हो गया, छोड़ देना उसी समय, ठीक है। लेकिन जो बच्चा चाह रहा है कि अगर मेरे को उस टाइप का कॉलेज चाहिए तो रास्ता यही है, उसमें स्ट्रगल्स आएंगे, बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, फिर बीच बीच में तुम कुछ 2-3 दिन का गोल मार दोगे, फिर 2-3 दिन बाद रियलाइज होगा यार पढ़ना चाहिए मेरे को, फिर तुम वापस आओगे, यही प्रोसेस है, इसमें आप लोगों को फील होगा ये चीज। तो मेरा काम है कि मैं आपको बताता चलूं कि यार यहाँ थोड़ा सा पेशेंस शो करना, यहाँ पर बस चलते चलो, ज्यादा फीलिंग मत सोचो कि यार कि कैसा लग रहा है, घर वाले समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, टेस्ट आ रहा है दे दो यार, मार्क्स कमाए झेल लो यार, ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल लोड फ्री होकर के मेरे साथ रहिएगा, जहां मेरे को पता है कहां पर दिक्कत आएंगी, मैं पहले बता दूंगा बेटा ये मिसमैनेजमेंट होगा। जैसे मैंने आज आपको बोला बैकलॉग बनना स्टार्ट हो चुका है कुछ बच्चों का, अगर आपने इस सांप को बेटा इसी महीने नहीं मारा तो ये सांप आपको मार देगा, ठीक है, तैयारी में आप बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। आपने अर्ली स्टार्ट किया था उसका एडवांटेज लीजिएगा, अदरवाइज जब ये 2.0 बैच आएगा तो उन्हीं के बराबर हो गया, तूने 1.5 महीना क्या कर दिया, फिर वही 10वीं की चीजें नहीं दोहरानी है। 10वीं आपको मौका देती है, 11वीं मौका नहीं देती बेटा, समझ रहे हो। तो हमें ये नहीं करना कि हम पागल हो जाएं सिलेबस के लिए, ना, जरूरत ही नहीं है इतना। हमें क्या करना है, हमें बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है और अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना है। हमें पढ़ना चाहिए, आप पढ़िए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक और चीज जाते जाते मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ बच्चे आप में से फॉर श्योर ऐसे होंगे जो ऑल टाइम स्ट्रेस ले रहे हैं, ना ही पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही टीवी देख पा रहे हैं, ना ही दोस्तों से बात कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे और ना पढ़ पा रहे हैं। ऐसी 2 कौड़ी की लाइफ मत जिए, मत जियो भाई। नहीं पढ़ पा रहे या तो छोड़ दो, ठीक है। और अगर आप पढ़ रहे हो, जिस 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा फुल कंसंट्रेशन से पढ़ो, फिर उसके बाद नहीं पढ़ने का मन है छोड़ दो भाई किताब। लिटरली बता रहा हूं, सिर्फ किताबों से लाइफ नहीं चलती है, दुनियादारी से भी चलती है, ठीक है। तो अगर आप अपना, मैं बस अपने बच्चे के अंदर ये चाहता हूं कि यार जिस समय आप जो काम कर रहे हो वो आप अपना बेस्ट दो। अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटे के अंदर कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं, किसी और से बात नहीं, कोई और इमोशन नहीं, पढ़ाई है पढ़ाई करेंगे। 2 घंटा सर मेरी कैपेसिटी 1.5 घंटे बाद है, 1.5 घंटे बाद मेरा दिमाग फटने लगता है, मैं और नहीं पढ़ सकता, बाहर में गई पढ़ाई, 1.5 घंटे बाद तू ब्रेक ले। जब तेरे को लगे कि हाँ यार मेरे को अभी सोना नहीं चाहिए, 1 घंटा और पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मेरा बैकलॉग है, या मेरे को रिवीजन कर लेना चाहिए, अगर आप रेस्पॉन्सिबल होंगे 1 घंटा फिर दे दीजिए। लेकिन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मत करिए कि आज आप 15 मिनट पढ़ रहे हैं, 15 मिनट फोन चला रहे हैं। लिटरली बता रहा हूं, इस पूरी तैयारी से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ थक करके बाहर निकलते हैं। उनको 2 साल इतना रगड़ा दिया जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि यार भाई यार मैंने तैयारी भी करी, मैंने सब कुछ करा, सर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। रियलिटी बताऊं, क्योंकि ढंग की तैयारी करने में अंतर होता है। हर बच्चा पढ़ता है भाई, जिसकी 10 लाख रैंक भी आई होगी ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, वो भी किसी न किसी दिन किताब खोल करके बैठा होगा, उसने भी कुछ ना कुछ तो चैप्टर पढ़े होंगे कि हाँ वेक्टर होता है, रोटेशन होता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। बात यह है कि कौन क्वालिटी स्टडी कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको 12 घंटे पढ़ने, अगर आप 6 घंटे में अपनी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, आप 6 घंटा पढ़िए, 6 घंटा एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, ठीक है। तो आपको बस उस एंड में जाना है कि भाई हमें अगर लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी से पढ़ना है, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। आपकी 10वीं में 70 हो, 76 हो, 75 हो, 50 हो, डजंट मैटर। 12वीं में अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे यू विल ग्रो बेटा। एंड इट्स नॉट अबाउट द डिग्री, इट्स नॉट अबाउट द कॉलेज, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इस प्रोसेस में हमें मेहनत करना सीखना है। कई लोग शायद वो कहते हैं कि ये मेहनत भी किस काम की, आपको नहीं पता होता। मैं अपने बच्चों को बहुत ईमानदारी से बोलता हूं, कुछ चीजें लक से मिल जाती हैं, कुछ चीजें मेहनत से मिलती है, ठीक है, फॉर श्योर। जब आप बाद में जाएंगे तो आपको लगेगा यार बताओ उसको तो मिल गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है, बहुत आसान होता है अपनी किस्मत पे कोस देना। लिटरली बता रहा हूं, हमारे हाथ में कभी भी किस्मत का फैक्टर होता ही नहीं है। वो किस फैक्टर पे चलता है किसी को नहीं पता होता। हमारे हाथ में होती है सिर्फ मेहनत। जितना तुम कर सकते हो उतना ईमानदारी से कर दो और किस्मत पर छोड़ दो। फिर अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो उस दिन मिलेगा जिस दिन तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो इस टाइम को आप बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करिए। लिटरली बता रहा हूं, कुछ बच्चों का अगर एग्जाम में नहीं भी निकलेगा, बिलीव मी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होगी कि यार सबका ये नहीं होता ना कि भाई हर कोई 24 या 25 की एज पे ही अच्छी सैलरी पाता है। कुछ लोगों को सक्सेस लेट मिलती है ना, और कुछ लोगों को नहीं भी मिलती है लाइफ में। लेकिन बात यह है कि क्या आप अपने एंड से एफर्ट डालना कम कर देंगे जस्ट बिकॉज आप 22 पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, 23 पर नहीं मिलेगी? नहीं, हमें निरंतर प्रयास करना है। हमारे को भगवान ने इसलिए छोड़ रखा है, भाई तुम ट्राई करते रहो, जब बेस्ट मौका मिलेगा हम आपको दे देंगे। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब लाइफ उनको अपॉर्चुनिटी देती, कहते नहीं यार आज मैं ना डिबेट कंपटीशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ना तैयार नहीं हूं, आज मैं ये नहीं करूंगा। अरे क्या पता उस दिन डिबेट कंपटीशन में गया होता, किसी और बड़े बंदे ने नजर रखी होती कि यार ये तो बोलता अच्छा है, तो पॉलिटिक्स में चला गया होता, बन गया होता एमपी। किस्मत कहां ले जा सकती थी, लेकिन तुम नहीं, हम तो नहीं करेंगे। अरे भैया बेस्ट दे आओ यार, जीतना होगा जीत जाएंगे, हारना होगा हार जाएंगे, ये सुनो। कई बार किस्मत तुम्हारी कामचोरी की वजह से भी कट जाती है बेटा। आराम से बिंदास होकर के अपना बेस्ट देते रहो, तुम्हें नहीं पता कब किस्मत चमक जाए। यस, हाँ, तो तैयार रहिएगा। जब जिंदगी आपको, लाइफ आपको जब मौके देगी ना बेटा, तो कई लोग कैपेबल नहीं होते, उन लोगों ने इतनी मेहनत ही नहीं करी होती। सच बता रहा हूं, ठीक है, लोगों ने उतनी मेहनत ही नहीं करी होती कि उस मौके को एक्सेप्ट कर ले। वो उस समय बहाना मार देते, अरे यार छोड़ो यार नहीं हो पाएगा। फिर देखते दूसरे ने तो ऐसा कर लिया, दूसरा तो बड़ा बन गया। तो मौका तो तुम्हारे पास भी कभी ना कभी लाइफ देगी। तैयार रहिएगा, काबिल बनिएगा कि अगर लाइफ मौका दे तो आप उसको उठा पाए। तो पॉजिटिविटी के साथ पढ़िएगा बेटा, बिल्कुल। यस, लव यू ऑल, थैंक